ओम शांति। आओ शिव का ध्यान करें। बाबा कहता है तुम इस संगम पर जब बाप का ध्यान करते हो तो बाबा कहता है माया की नजर से बाबा कहता है तुम बच जाते हो। जिसको कहते हैं ना कि कोई काला धागा पहन ले, काला टीका लगा ले तो सोचते हैं इसको बुरी नजर नहीं लगे। बाबा कहते हैं बच्चे विकारों की बुरी नजर, कुदृष्टि, तो बाबा कहता है इस समय सब पर गड़ी पड़ी। केवल एक कृष्ण थोड़ी श्याम सुंदर है। बाबा कहता है एक एक आत्मा। बाबा कहता है बच्चे श्याम और सुंदर, ये खेल चलता रहता नॉन स्टॉप। इस खेल में बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे श्याम बने, कैसे सुंदर बने, यही बाबा कहता है ज्ञान। बाबा कहता है फिर जितना तुम शिव का ध्यान धरते हो, ये तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप बैठ बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे बिना पुरुषार्थ के स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। यहाँ तो दुनिया में देखते हैं कोई कैसी भी मौत मर रहा हो, सुसाइड भी कर रहा हो, लेकिन क्या कहते हैं उसको, कहते हैं स्वर्ग गए। अब बाबा समझा। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग कौन सी सोने की चिड़िया है। कहते हैं ना भारत कभी सोने की चिड़िया। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग बनता है तुम्हारे अपने सोने जैसे संकल्पों से। स्वर्ग बनता है बाबा कहते हैं सोने जैसी तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारी सोने जैसी दृष्टि से, तुम्हारी सोने जैसी कृति से। और बाबा कहता है ये सोने जैसी दृष्टि वृत्ति कृति तुम्हारी तब बने जब बाबा कहते हैं बच्चे पहले मैं आकर तुझ आत्मा को प्योर गोल्ड तो बना दूं। ये बाबा कहता है सोने की चिड़िया है, तब भारत की महिमा। आज तो बाबा कहता है भारत कंगाल बना। कैसे बना कंगाल, अपने मन को देख लो, अपने अपने मनों को देखो। बाबा का कंगाल है कि नहीं है कोई। बाबा कहता है इस संसार में परमानेंट आबाद कोई भी नहीं। बाबा करोड़पति थे करोड़पति, कितना भी बड़ा बाबा कहता है बच्चे पूंजीपति हो, किसी बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो, बाबा कहता है श्वास की तार टूटी, बाबा कहता है ये गिरा। क्या कह रहे होते हो, कहते स्वर्ग से धार। इसको नर्क समझ रहा था वो। इतना बड़ा पूंजीपति, इतना पैसे वाला आदमी, इतना मान शान पैसा पावर, उसने कभी समझा इसको नर्क। हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि चला गया माना स्वर्ग चला गया, इसको तो उसने बेचारे ने कभी नर्क माना ही नहीं। वो तो दिन रात मंदिरों में यही प्रार्थना करता रहा कि भगवान ये मेरा नाम, ये मेरा पद, ये मेरा पैसा बना रहे, ऐसी कृपा करना। तो बेचारा इसको स्वर्ग मानेगा। और वो मरना जो कोई नहीं चाह रहा। कौन है जो अपनी अर्थी सजता देखता है, देखता है कोई भी नहीं देखता। दूसरों की अर्थियां देखते हैं, अपनी अर्थी तो कोई नहीं देखता। तब हम कह रहे हैं वो स्वर्ग चला। बाबा ने कहा ये कैसे स्वर्ग है जो तुमको बाबा कहता है शोक समाए लगानी पड़ जाती। ये कैसे स्वर्ग।
जहाँ कोई जाता है तो बाबा कहता है तुम उसका शोक करते हो, दुख दुख प्रकट करते हो। बाबा कहते हैं सतयुग में तो बाजे बजते हैं, यहाँ भी बाजे बजा देते हैं। लोग कहते हैं 100 पूरे कर गया, बजा देते हैं बाजे। हमने देखा, छोटे थे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी है हमने अपने फादर के परदादे की, बाजे बाजे बजे। आजकल तो देखते हो लोग टेंट की जैसी रोटियां रखते हैं, जैसे शादियों में रोटी खिलाते हैं। कहते हैं बड़ा पैसे वाला था, रोटी इतनी बढ़िया करी, वाह वाह करते। हैं। चलो देखो, बच्चा दुनिया में आता है तब भी उसके नाम पर दुनिया दान पुण्य करती है, और संसार से जाता है तब भी कितनों के मुख जूठे करा के जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं इस कलयुग में, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जाने के बाजे बजी नहीं सकते, है ना। अब हमको भी घर जाना है ना, कैसे जाएंगे? बाजे बजेंगे? क्या कहते हैं, पहले मेरे मन का बाजा बजे। बाजे वो नहीं कि कोई बैंड बुक करा के ले आएगा या कोई ढोल वाला ढोल बजा रहा हो। वो लड़की जब डोली में चढ़ती है ना, तो एक खुशी की शहनाई उसके अपने भीतर बजती। पाना था सुपारी, ये है बाबा कहता है बाजा बज। क्या बाबा कहता है इस पुराने को विदाई देने में तुमको दुख तकलीफ तो नहीं हो रही है? ये तो छूटना ही है, बाबा कहता है ये छूटना है। बाबा कहता है, रेत को जितना कस के पकड़ लोगे कोई पकड़ ही नहीं सकता वैसे, है ना। कोई समझदार बन जाए, वो बोले अच्छा अगर भगवान ने गिनी हुई सांसें दी है ना, तो मैं तो अब लंबी लंबी सांस लूंगा, ताकि काउंटिंग कम हो जाए। हम छोटे थे ना तो कजन्स हैं साथ में, तो वो बताते थे गैस जलाते ना सभी घर, तो जो नोब होती है उसको, लो फ्लेम है, हाई फ्लेम है, मीडियम फ्लेम है। तो लोग सोचते कहते अगर इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो सिलेंडर कम फूकेगा, लो फ्लेम पे अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो जल्दी जल्दी सिलेंडर खत्म हो जाए। ऐसा है, सिलेंडर तो उतना ही है जितना है। ये डिपेंड करता है कि मैंने चूल्हे पे क्या चढ़ा। अगर सीटियां लगानी है तो हम लो फ्लेम पे नहीं रुकेंगे। ये ऑटोमेटिक है, ये बाजा, ये भी प्रकृति का बाजा है, बजता रहता है बजता रहता है। सो जाओ, रो लो, खा लो, हंस लो, ये बाजा निरंतर बजता जा। करके देखो कभी इंस्ट्रक्शन इसको, कि आज थोड़ा धीरे धीरे चल, सांसें बचा ले थोड़ी सी। सिलेंडर तो उतना ही है, तुम फ्लेम के साथ खेलते रहना। जब इंसान शांत होता है तो उसकी जो ब्रीदिंग होती है, जो सांस चलती है, नेचुरल बड़ी धीमी चल। लेकिन जब हम बड़े अशांत होते हैं, क्रोध में होते हैं, बाबा कहते फ्यूल ज्यादा फूक रहा है तेरा, इसलिए कह रहा हूँ अब घर जा। बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया दुख की दुनिया, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा। आकर बाबा कहता है ये तुमको ज्ञान मुझको देना ही है, मेरा पार्ट फिक्स्ड। तुम बच्चों को, बाबा कहता है मैं आकर के ये पुरुषार्थ कराता हूँ।
कौन सा पुरुषार्थ कराता है बाबा? बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय करना, ये पुरुषार्थ। सुनते थे, कहानियां सबने सुनी होंगी, डाकू अंगुलीमाल, है ना? डाकू था, उसने क्या किया? जितनों को मारता जाता था उसकी एक एक उंगली वो माला बना के अपने गले में डालता जाता। 999 मार बैठा था, एक की फिराक थी, सारे नगर में चर्चा थी। दूर दूर तक नगरों में चर्चा थी। इस मार्ग से कोई जाता ही, सबको प्राण प्यारा, और 999 तो पहले ही मार चुका, कोई जाता ही नहीं था उस रास्ते से जहां ये बैठा। तो कहते हैं गौतम बुद्ध थे सन्यासी, तो जिस मार्ग में ये बैठा था उस मार्ग से गौतम बुद्ध निकल रहे। नगरवासियों ने मना किया, इस रास्ते से नहीं जाना, यहाँ डाकू अमली माल मिल सकता। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो नियति है वो होगी जरूर। तो ऐसे सन्यासी को देख करके अमली माल जो डाकू था, दया का तो मतलब ही नहीं, और उसको तो 999 मार दिए, बस एक बॉल और चाहिए, एक रन और बनाना उसको। क्या आई उसके मन में जैसे ही वो देखा कि सामने से एक सन्यासी चलता है और उसके चेहरे पे शांति है। ये डाकू है, सिर्फ उस वाइब्रेशन में दूर से ही कहने लगा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वैसे तो किसी पर दया करता नहीं, लेकिन तुम तो सन्यासी हो, और वो भी इतनी छोटी उम्र। लौट जाओ यहाँ से वापस। 999 में मार चुका हूं मैं, बस एक और मारूं, लेकिन वो तुम नहीं हो। मैं किसी पर दया नहीं करता, चले जाओ। प्रभाव देखो, प्रभाव, पुरुषार्थ देखो, जिसको बाबा कहता है ना मैं बच्चों से पुरुषार्थ करा, तो देखना आज समझना पुरुषार्थ क्या हो। गौतम बुद्ध कहने लगा तू किसी पर दया नहीं करता, तू डाकू धर्म निभा रहा है। मैं भी सन्यासी हूँ, मेरा भी संन्यास्त धर्म है, मैं किसी से दया मांगता नहीं। मैं तो दया करता हूँ। ये मूल है संन्यास्त धर्म। दो आपस के मिलेंगे, एक बराबर के मिले। तू अपना धर्म निभा, मैं अपना निभा। मैं नहीं मार्ग से पलटने वाला, मार सके तो मार। एक सन्यासी के अंदर इतना बल देखकर, इतना साहस देखकर दंग रह गया। कोई अस्त्र हाथ में नहीं, कोई शस्त्र हाथ में नहीं, कोई जीवन से मोह ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर से नहीं चाह रहा कि सन्यासी को मारो। गौतम बुद्ध ने कहा मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकोगे? चेतना का परिवर्तन देखो, जो बाबा करा रहा है ना हम बच्चों से संगम पर, ये हमारी चेतना का परिवर्तन। आत्मा जो जाग रही है, हमको जो हमारी स्मृति मिल रही है, ये चेतना का परिवर्तन।
गौतम बुद्ध कहने लगा, एक काम कर सकोगे? बोला, बताओ। बोला, ये दरख्त देखते हो, इसके 4 पत्ते तोड़ दो। कहने लगा, 4? एक शाखा काट दी। कहने लगा, 4 क्या, 4000 पत्ते लो, क्या बड़ी बात। गौतम बुद्ध कहने लगा, कितना आसान है इन पत्तों को टहनियों से नीचे गिरा दे। अब कहने लगा कि एक छोटा सा काम, बस आखिरी काम। बोला, बताओ। वह जो पत्ते तूने काट के नीचे फेंक दिए, 4000 की बात नहीं करता, क्या एक पत्ता भी उठाकर तू डाल पर वापस लगा सकता है? डाकू है, बड़ा पराक्रमी है, 999 मार चुका है, एक अंतिम चाहिए, मैं खड़ा हूं सामने, मुझे मेरे जीवन से कोई मोह नहीं, मैं तैयार हूं, आखिरी उंगली मेरी ही होगी तेरे गले में। लेकिन क्या इस शाखा से टूटे इस पत्ते को तू वापस डाल पे लगा सकता है? कहने लगा, ये तो असंभव। काटना, गिराना, तोड़ना, ये तो सहज। गौतम बुद्ध को कहने लगा, क्या आप कर सकते हो? क्यों, मुझे तो कह रहा है कि एक पत्ता भी लगा के दिखा दे। गौतम बुद्ध से पूछने लगा, क्या आप लगा सकते हो? गौतम बुद्ध कहने लगा, मैं तो हूं ही इसी यात्रा। जो पत्ते शाख से टूट गए हैं, जो आत्माएं अपनी आत्मस्मृति से वंचित हो गई, उनको वापस उनके स्थान पर पहुंचाना, उस स्मृति में टिकाना, मैं तो कर रहा हूं। सोच रहा है कि मैंने 999 लोग मार दिए, बड़ी बात मारना नहीं, बड़ी बात है सृजन। सृजन, भगवान हम बच्चों से सृजन करवा रहा। विनाश अपने से हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे आप अपने को आत्मा निश्चय करो, आओ शिव का ध्यान धरें। बाबा कहता है, ये सृजन करेगा आपके अंदर, ये सींचेगा। बाबा कहता है, बाप की याद, बाप के बाबा कहता है बल से तू आत्मा, बाबा कहता है अपने भीतर उस अविनाशी सुख और शांति का अनुभव कर सके। ये सृजन है तुम्हारे भीतर। जैसे जैसे बाबा कहता है ये सृजन बढ़ेगा, बाबा कहता है शांति बढ़ेगी, अशांति, सुख बढ़ेगा, दुख, ये है बाबा ने कहा। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तुम, बाबा कहता है, सृजन करो अपने भीतर। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? गौतम बुद्ध कहने लगा कि तूने 999 वध कर दिए, अगर तू एक मेरा भी वध कर देगा ना, तो मेरे मन में, मेरे चित्त में तेरे प्रति कोई बद्दुआ का भाव, कोई श्राप का भाव, कोई बद्दुआ, कोई कड़वा बोल निकल ही नहीं सकता। निकालूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं, इसमें तो फिर मेहनत की बात होगी। कि मैं जानता हूँ बद्दुआ क्या होती है, कड़वा बोल क्या होता है, मैं जानता ही। तू मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने उस सत्य पर खड़ा हुआ। उस सत्य में खड़े होना
ये है मेरा पुरुष। मुझे मेरे सत्य से कोई हिला नहीं सकता, ना ये मरण, ना तेरा मुझ पर प्रहार, ना कोई ऐसी कामना कि मैं संकट से बच जाऊं। मुझे तो लोग मना कर रहे थे, इस रास्ते पे मत जाओ। मैं तो जानता हूं कि तू तन को घात दे सकता, लेकिन मैं आत्मा जो शाश्वत हूँ, मुझे तो तू छू भी नहीं सकता। तो ये अचल अडोल एक रास्ता, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। संगम, बड़ी मेहनत लगती है हमें, क्योंकि देह का भान इतना जबरदस्त। बाबा कहता है ना बच्चे तुम इस रावण की नगरी में बैठे। बाबा कहता है ये सीताएं ऐसी हैं, इन बिचारियों को यही नहीं पता कि हम रावण की लंका में कैद बैठे, है ना। रावण की लंका, मन देखना अपना अंदर से, ज्ञान के चश्मे से देख, है ना, बाबा की नजर से देख। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो मन है ना तुम्हारा, बाबा कहते हैं बच्चे वो जेल के सब, है ना। जेल में क्या होता है, कोई बंदी बन जाता है सलाखों के पीछे, उसके पास निज स्वतंत्रता नहीं होती है ना। अगर हम जेलों को देखें तो हमें समझ में आता है, हाँ जेल के अंदर है, बाहर से ताला लगा हुआ। और कभी कभी तो इतना बड़ा क्रिमिनल है कि हाथ पैर ही जंजीरों से बांध रखे, और फिर सेल को भी ताला लगा रखा, और ऊपर से पहरा भी इतना जबरदस्त कि भाग ही ना सके। बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो, स्वयं को देखो बाबा, कोई निज स्वतंत्रता है तेरे पास? परिस्थिति आ गई तो तेरे को तो दाड़े मार के रोना ही है फिर। कोई निज स्वतंत्रता है तेरी? परिस्थिति आएगी हम रो लेंगे, परिस्थिति आएगी हम हंसते। कोई है मेरे पास निज स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता? नहीं है। कोई भी मूड खराब कर देगा, कोई भी मेरा काम बिगाड़ देगा, कोई भी मेरा रिश्ता भी बिगाड़ देगा। कान भर भर के, कान भरने वाले बहुत है, मंथराएं बहुत है, शकुनी बहुत है। बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में फोन ही है, एक एक की वो रील देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर, बाबा कहता है ये दुनिया पतित बनती जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे और गहरे आ जाओ। तुम, बाबा कहता है ऐसे बंदी हो कि बाबा कहता है वो माया ने तुमको जंजीरों से जकड़ा, मोह की जंजीरें, क्रोध की जंजीरें, लोभ की जंजीरें। होता है ना, किसी प्रिजनर को, किसी कैदी को कभी कभी दिखाते हैं जेल के अंदर, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी वो जंजीरें हैं पैरों में, उसके हाथों, ठीक से चल ही नहीं पा। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों के जंदरे लगे पड़े, देखो कहाँ होगी तुम्हारी मुंह से मुक्ति, कहाँ होगी? गंगा के घाट पर जब लोटे में पैक हो जाओगे,
कौन कराने वाला? कोई है मोहजीत? बाबा ने कहा कोई भी नहीं है मोहजीत। सबको बाबा कहता है बच्चे, ये मोह का गंभीर रोग बड़ा गहरा है। तुमको बाबा कहता है तुम्हारे मोक्ष से कितना मोह है ना। बाबा कहता है ना, बड़े बड़े साधु संत भी देखो, ये भी मोह जीत नहीं है कि तुम सोचो कि घर परिवार है नहीं, शादियां नहीं करी, बच्चे परिवार कुछ भी नहीं। देखते हो ना, कितने हैं ऐसे मोह जीत, कहते शादियां नहीं करी, परिवार ही नहीं है, लेकिन एक कुर्सी के पीछे देखो, कुर्सी से कितना मोह, अपनी इमेज से कितना मोह है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपको बाबा कहता है इंडिपेंडेंस होने नहीं देगा। एक आदमी 10 लोगों को अच्छा लग सकता है, 100 लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन ये भी चांसेस है कि कोई एक आदमी बोले कि नहीं, मुझे तो पसंद नहीं, मुझे तो फूटी आंख भी नहीं खाता। बाबा कहते थे ऑपोजिशन, और मन ही ऑपोजिशन कर रहा होता है हमारा। आज कोई इसके लिए बहुत अच्छा है और पल नहीं लगता, ऑपोजिशन में जाके बैठ जा, कहता है मैं तो क्या क्या सोच रहा था इसके बारे में, मुझे पूछा ही नहीं इसने, मेरी कितनी इंसल्ट कर दी, मैंने इसका बिगाड़ा ही क्या था, ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों। मेरा तो फोन ही काट देता है, मेरा फोन ही नहीं लेता आता। बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो, ये बाबा कहता है बच्चे, ये कैद है, कैद, कैद हो तुम कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मेरे लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसी में बाबा कहता है देखो तुम जकड़े पड़े, कोई सेवा करेगा तो खुश, नहीं करेगा। कहाँ हो, बाबा ने कहा तुम आत्मनिर्भर, कैसी सीताएं हैं, बाबा कहता है भक्ति तो करती है, राम नाम की माला भी बेचारी उठा लेती, लास्ट में दुनिया से विदा होती है तब भी कह रही होती है राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम हो इस समय, बाबा कहता है बच्चे इस रावण की लंका में, ये तो बाबा कहता है तुमको सुध भी नहीं, राम को ही याद करते हो, राम के लिए कह देते हो कि राम ही दुख सुख देता है, कहीं से ढूंढने जाए धृतराष्ट्र, इतिहास से तो एक ही निकालोगे, इतिहास के पन्नों में एक ही धृतराष्ट्र होगा, दुर्योधन का बाप। बाबा कहते हैं बच्चे, यथा राजा तथा प्रजा, अंधे के बेटे अंधे। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारी दुनिया अंधों की दुनिया। आंखें होते सोते बाबा ने, पता नहीं तुम कहाँ स्वर्ग ढूंढ लेते हो मरते समय, क्यों तुमको बाबा कहता है ये जीवन नरक नहीं दिखाई देते अंधे, क्यों बाबा कहता है तुम मोह को, लोभ को, काम को, क्रोध को, बाबा कहता है बच्चे ये दुख की जड़ नहीं समझ पाते अंधे, इनको तुम जस्टिफाई कर रहे होते, माँ बेटी का आपस में प्यार नहीं होगा क्या, बाप बेटी का नहीं होगा क्या। आज हम सुबह जब जा रहे थे ना, तो हमने एक बड़ी साधारण सी चीज चल रही थी, देखा उसको, है ना, आजकल बच्चे बाहर जाते हैं, कैब भी बुक करते हैं, बाइक पर भी चले जाते हैं, है ना, सुबह सुबह देख रहे हैं
एक बाइक है, पीछे उसके एक लड़की है जो इस्कॉन टेम्पल आई हुई है। देखा उसको कि ये इसने बाइक हायर की। जब वो उसकी राइड कंप्लीट हुई तो उसने इंडिकेशन दी उस बाइक वाले को कि थोड़ा आगे चलो, उस गेट पे रुकना। हम पीछे पीछे ही चल रहे थे, देख रहे थे। तो उसने वहां उस बाइक को रोका, उसने ऑनलाइन पेमेंट करी, वो मंदिर चली गई और बाइक वाला। हम सोच रहे थे मन में, अगर ये राइड बुक नहीं की होती, कोई इसका भाई होता या इसका फ्रेंड होता या इसका फादर होता या कोई इसकी सहेली होती, तो क्या सीन होता? तो इसको ये कहना नहीं पड़ता कि थोड़ा और आगे लेके चलो। साथ वाला है ना, वो बॉदर होता कि तुझे कहाँ उतार, नजदीक कौन सा दरवाजा है जहां से तू मंदिर में जा सके। मुझे वहां से उतरती तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रही होती। हो सकता है वो छोड़ के उसको चला जाता, लेकिन फिर वो उसको फोन करती या वो उसको फोन करता कि ठीक है, आप पहुंच गए घर, है ना? तो मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है सस्ता सौदा देख ले कौन सा था। आना मंदिर ही था, दोनों केसेस में मंदिर ही पहुंचना है उसको। एक उसने राइड बुक कर ली है, वहां 100-150 रुपए दे देगी, बात खत्म हो जाएगी। मंदिर में भीड़ कितनी थी, कितने बजे पहुंची, फिर कौन सी तूने गाड़ी बुक करी, कि तू टाइम पे पहुंचा कि नहीं, तूने खाना खा लिया कि नहीं। अगर मेरा किसी के साथ संबंध होगा ना, तो माइंड उसके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन वो प्रोफेशनल डील है, कनेक्शन कट। राइड बुक करी, राइड खत्म हुई, पैसे दिए, चल गए। तो मन कह रहा है देख, रास्ता वही था, उतनी कंफर्ट वो लड़की मंदिर तक पहुंच ही गई। चाहे राइड बुक कर आती या कोई घर परिवार का आ जाता, लेकिन घर परिवार का आता तो खर्चा ज्यादा पड़ता। मन कह रहा है सुबह 150 रुपए ठीक थे इस यात्रा के लिए, लेकिन कोई घर से आ जाता जिसके साथ मेरी अटैचमेंट हो जाती, तो बुद्धि वहां भागती, मन बार बार वहां भाग। वहां पैसे नहीं देने थे, लेकिन वहां बहुत कुछ चला जाता। बाबा कहता है ना, जहाँ एनर्जी गई, जहाँ अटेंशन गई, बाबा ने कहा वहां तुम खर्च होना शुरू हो जाता। तो बाबा समझा रहा था, बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम है बस अब ये। बाबा कहते हैं ना, बंधन, बंधन दुख देता, बंधन दुख देता। और अंत में जब ये बंधन ही तो टूटते हैं इंसान के, और क्या होता है? बंधन टूटते हैं, संबंध टूटते हैं, आदमी जार जार रो रहा हो। पता सबको है, सबको जाना है, सब जानते हैं, जाना सबको पड़ेगा। रिश्ता कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, पता नहीं किसको आगे किसको पीछे। बाबा कहते हैं मुझे देख, संबंध निभा लो, खेल है, आत्मा अपना पार्ट तो खेले। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ के ना, याद तुम बाप को करते रहे। वो सीता बड़ी होशियार है, वो राम की बसाई उस महलों की दुनिया को याद नहीं कर रही कि कितना सुख था, आज तो धक्के खा रही है।
किसी और संबंध को याद ही नहीं करता। कहीं उसकी बुद्धि फंसी, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? एक बल एक भरोसा। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सारे संसार में केवल एक मैं हूं जो मोहजीत हूं, इसीलिए तुम मुझको अमरनाथ कह रहे हो। ये तो बाबा कहता है मोह तो किसी को अमर बनने ही नहीं देता। कितनी मौत मरता है आदमी मोह के कारण, मरता नहीं मरता। जीवन मरण तुल्य हो जाता है मोह के कारण। मैं तुझे देखा नहीं, तेरी आवाज नहीं सुनी, तेरे बिना कैसे जिएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे जो बंधन है ना, ये संबंध में बदल जाए। तुम भी मुक्त हो जाओ। और बाबा कहते हैं जिसके साथ जिसको बांध के बैठे हो, बाबा ने कहा ना तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या करता है? वो मंत्र पढ़ता है, दूसरों को मुक्ति दिला रहा हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप बंधन मुक्त हुए। बाबा कहता है सर्व संबंध एक बाप से। ये संगम पर भगवान का हम बच्चों को आज कहा है ना बाबा ने मुरली, बाबा ने कहा इस समय मैं तुमको ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करता है ना। बाबा कहता है कोई मोटी सामी होता है, कोई बाबा कहता है पैसे वाला होता है, तब वो गरीब के बच्चों को अडॉप्ट करता है ना। बाबा कहता है तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए जब वो गरीब का बच्चा, सोचो किसी साहूकार ने उसको गोद ले लिया, तो बाबा कहता है फिर वो उसके साथ रहने लगता है। सुख के दिन आ जाते हैं उसके लिए, फिर वो उस गरीबी को याद करके दुखी नहीं हो रहा होता। फिर तो वो शुक्र मनाता है कि अरे मेरी किस्मत अच्छी थी, वहां तो दाने दाने को मोहताज था, यहाँ तो सुखों में झूला झूला। बाबा कहता है उस साहूकार की गोद में उस बच्चे को उसके पुराने संबंध याद नहीं आते। तो बाबा ने कहा अपने पुराने घर को याद करके ये नहीं कहता कि मुझे तो उसी खटिया पे नींद आती है, मच्छरों में, जहाँ मच्छर काटे, जहाँ मक्खियां भिनभिनाए, जहाँ रात को घर में लाइट ही नहीं हो, मुझे तो उस घर में आदत है सोने। तो कहा मुझे ये इसी रूम में ले आया। परिवर्तन, लॉटरी। बाबा कहते हैं मैं तुमको कहता हूँ अपने घर को याद करो। बाबा कहते हैं तुमको फिक्र इस घर की खा रही हो। देखो बाबा ने कहा बाप कहाँ ले जा रहा है तुम्हें, और बाबा कहता है तू आत्मा कहाँ फंसी हो। सच्ची सीता बैठी तो लंका में ही, है ना। ये लंका ही है। ये दूसरे की दहन होते हम देख आते हैं शमशान भूमियों में। अपनी पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि अपनी बारी में तो आदमी दूसरे की देख आते हैं। दूसरे कहते हैं उम्र कम थी बेचारे की, अभी देख के ही क्या गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये लंका दहन होने वाली, इससे पहले कि लंका दहन हो, बाबा कहता है इस कुंभकर्ण को जगा लो। ये बाबा कहता है कुंभकर्ण 63 जन्म से सोया पड़ा। सोया पड़ा। इस बेताल को पकड़ लो अब। ये शमशान की उस भूमि में पेड़ पे उल्टा लटका पड़ा। कहते हो ना माया मरी ना मन मरे,
मन मरते नहीं आदमी के, ये बेताल की तरह शमशान भूमियों में उल्टे लटक जाते कि वो आस रह गई, वो तमन्ना रह गई, वो सपना अधूरा रह गया। बाबा कहते हैं बच्चे इस बेताल विक्रमाजीत बनो। तो बाबा कहता है इस बेताल को पकड़ो। कितना बूढ़ा है देखो बेताल, दिखाया ना, बेताल बड़ा बूढ़ा है, मन बड़े बूढ़े हैं। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन वासना उसकी जवान है। शरीर से तो बेताल बूढ़ा है लेकिन ताकत देखो उसके अंदर। हाथ में ही नहीं आता राजा के, तलवार लिए खड़ा है राजा, लपकता है पेड़ की तरह, ऊपर चढ़ता है तो नीचे तुरंत, नीचे आता है तो तुरंत ऊपर। ये मन के बेताल पकड़ लोगे तुम। ये कहानियां बहुत सुनाता है, विक्रम विक्रम विक्रम, बेताल बेताल। शुक्र है मैंने ये सब देखा है बचपन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे ही देखे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता, फिर कलर आने लगे। अच्छा है पंचतंत्र की ये कहानियां मैंने सुन ली। आज जब ज्ञान बाबा सुनाता है ना तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि अच्छा बाबा ये बात, मैं हूँ राजा विक्रमादित्य और मेरा मन बेताल है, बेताब है। पता नहीं इसको क्या पाना है, पता नहीं इसको कहाँ जाना है, पता नहीं इसको क्या बनना है। हाथ ही नहीं आता मेरे, मैं थक गई इतने चोले पहन पहन, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, कभी ये अभाव कभी वो अभाव, इतने जन्म मैंने ले डाले, ये बेताल मेरे हाथ में ही नहीं आता। कहाँ कहाँ से पकड़ना चाहा इस मन के सुख को हमने कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार घूमता चक्रा चक्र, ये रुकता नहीं है, इसकी खूबसूरती है ये। और बाबा कहता है बेताल चाहता है कि थम जाए वक्त, मेरा मेरा बचपन थम जाए, जवानी थम जाए, हेल्थ थम जाए, पैसा थम जाए, मेरे रिश्ते थम जाएं, कहीं नहीं जाएं। भगवान कितने नारियल चढ़ाऊं तुझे। बाबा कहता है आंख खोल, सब जा रहे। तू जो इनको पकड़ के बैठा है ना, बाबा ने कहा ये भी जा रहे। हो सकता है दुनिया में सब पड़ा रह जाए, रिश्ते पड़े रह जाए, मकान पड़ा रह जाए, पैसा पड़ा रह जाए, मुझे ही जाना पड़ता। आप मुए मरगी थे। तो बाबा समझा रहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका तुम्हारा जब बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है फिर से सुंदर बनना है मन। अपनी सुंदरता को बाबा कहता है अपने भीतर देखो, आपकी सुंदरता, मेरी इनर ब्यूटी, माना मैं आत्मा किसी भी सुख को पकड़ने से सुखी नहीं हो रही। कोई भी दुख छूट जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं अब दुखी कम या दुखी नहीं। कुछ भी बाबा कहता है संसार का यहाँ घट जाए बढ़ जाए, बाबा कहता है आत्मा का सत्य नहीं बदल सकता। मन कुछ पा लेता है, मन फूले नहीं समा रहा, थोड़ा सा नुकसान हो गया छटपटा रहा। बाबा कहता है ये तो तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा सत्य ही नहीं। इसको बाबा कहता है कैसे तुमने अपना कह लिया, ये तो बाबा कहता है तुम्हारा सत्य ही। हर एक को अपना अपना बेताल खुद पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना माना अब कोई फिजिकली कहीं लटका तो है नहीं कि AK-47 ला दोगे और देख लो मन के नाच देख लो। पहले सोचता था मैं कुछ कर लूं,
मेरा करियर बन जाए, मुझे कोई अच्छा मिल जाए घर भर, तो मेरी जिंदगी सुख से कट जाए। कटी। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्माओं को इस बने बनाए ड्रामे में एक्ट करना, एक्ट। तुम सोच रहे हो तो फेरे ले लिए। अब वो फिल्मों में दिखाया ना, फिल्मों में दिखाया है कि शादी हुई और सुख की जो है ना शहनाई बज गई, दी एंड। वो यहीं पे फिल्म खत्म कर देते हैं। तो देखने वालों ऑडियंस को लगता है अच्छा, शादी कर लेते हैं तो सुख की शहनाई बजती है, और दुनिया करती है। लेकिन वही वो फिल्म खत्म कर देती, दी है, इति शुभ, समाप्ति। लेकिन असली फिल्म तो वहां शुरू हो रही है। वो रोज की खटपट, वो रोज की बहसबाजी। बाबा कहते हैं मुझे वो तो कोई दिखा नहीं रहा। बाबा कहते हैं ये गृहस्थियां, ये झमेले, खाना नहीं बनता, झगड़े हो जाते, मेड समय पे नहीं आती, झगड़े हो जाते हैं, पति बेचारा बीमार पड़ जाए, कोई और बात हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया खेल ऐसा, तुम नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनना, बाबा कहता है हर बात को, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की शक्ति से, बाप की, बाप की जो आज कहा है ना बाबा ने मुरली में, कि तुम जो बच्चे हो ना, बाबा कहता है तुम बाप की प्रॉपर्टी के हकदार हो, हकदार। दादे की प्रॉपर्टी पर बाबा कहता है पोतों का हक होता है। समझना ध्यान से, दो चीजें कही है बाबा ने। बाबा कहता है दादे की प्रॉपर्टी पर पोते का हक है, लेकिन बाप की, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ अगर वो भागीदार बनता है ना, तब बाबा कहता है बच्चे, अगर बाप का भागीदार, जैसे हमको वर्षा मिल रहा है शिव बाबा से, वो दादा, हम पोते, पोतियां। बाबा कहते हैं लेकिन अलौकिक बाप माना जो ब्रह्मा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू आत्मा फॉलो ब्रह्मा बाबा ना करे, जब तक, बाबा कहता है तुम ब्रह्मा के बच्चे ही नहीं बनो, तो मेरे पोते कैसे बनते? ये दादा दादा बने कैसे? बेटे को तो ब्याया ही नहीं, बेटे ने तो बच्चे का मुंह देखा ही नहीं, बेटा बाप बना नहीं, ये दादा कैसे बन जाएगा? इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं तुमको भागीदार बनना पड़ेगा ब्रह्मा जैसे, जैसे ब्रह्मा ने, बाबा कहता है इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया, या बाबा कहता है तुम ब्रह्मा समान ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी निजता को अनुभव करने वाली आत्मा। समय कैसा भी, परिस्थिति कैसी भी, संस्कार कैसा भी, कहानी कैसी भी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप हो कौन? बाबा कहते हैं बच्चे वो है असली वर्षा जो तुमको भगवान दे। कहानी से पहचान नहीं, किरदार से पहचान नहीं, संबंध से पहचान नहीं, बावली का वो आत्मा जो निर्बंधन, निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी, वो स्थिति बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी, तो तुम बाप की प्रॉपर्टी के वारिस बनते हो, हकदार बनते हो। बाबा ने तो कहा है मुरली में, बाप अंतिम जन्म में तुमसे भीख मांगते। कौन मांगते? भगवान। क्या भीख मांग रहा? क्या भीख मांग रहा?
बाबा कहते हैं पवित्रता का बल, पवित्र बन। अब मेरी पवित्रता क्या है? क्या है पवित्र? बाबा कहते हैं भगत तो सोचता है कि सर धो लिया, है ना। भगत क्या कहते हैं? कहते हैं मंदिर जाना तो पहले सर धो लेना। रात को प्याज अंडे खाए थे, सर धोएगा तब कहेगा आज मेरा व्रत है। सर धोएगा तब कहेगा अब मंदिर जाऊंगा। बिना सर धोए नहीं जाता। केसी स्नान, बाबा कहता है वो तन की शुद्धता को पवित्रता समझे बैठे। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम संगम पर आते हो ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तन और मन बोलने में लगता है दो अलग अलग चीजें, है ना। तन दिखाई देता है स्थूल, मन सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। बाबा कहते हैं बोलने में दोनों अलग अलग दिखाई देते, लेकिन इसी शरीर का, है ना, ये जो तन है ना, इसका जो सूक्ष्मतम रूप है वो है मन। ये तन कैसा बना है? अगर हम एक एक चेहरे को यहाँ देखें, एक एक पर्सनैलिटी को अगर यहाँ देखोगे, हर एक का लुक अपीयरेंस अपना अपना होगा, होगा नहीं होगा? सूक्ष्म में मन की कोई चाहना है। सपोज मुझे लगा मुझे हेयर कट अच्छा, छोटे छोटे अच्छे लगे। मन जो सूक्ष्म है उसी का विस्तार रूप है ये तन, और तन जो इतना स्थूल है उसी का वो सूक्ष्म रूप है वो मन। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो मन ही होता है जो कहता है डोसा खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। जो सोचा जैसा अन्न जैसा विचार, बाबा कहते हैं। इसीलिए तन का प्रभाव मन पर सबसे पहले पड़ता है। अगर यहाँ बुखार होगा, अनफिट होंगे, कोई दर्द होगा, मन मन पर ग्रहण लगेगा जब। और अगर मन दुखी होगा, मन अशांत होगा, तो नाच के दिखा दे, हंस के दिखा दे, नहीं हो सकता। दोनों बाबा कहता है जैसे चोली दामन का साथ है। तो, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस पवित्रता की बात करता हूँ ना, बाबा ने कहा बच्चे आप तन और मन कह रहे हो ना तुमने, तन मन धन सब तेरा। हाँ, बाबा कहता है आपका है ही नहीं। तुम्हारा पंडित ही कह रहा होता है 5 तत्वों का पुतला था, 5 तत्वों में विलीन हो गया। उसकी बात मान लेते हो, बड़ी सच्ची लग रही होती है। यदि मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तुम्हारी थी, शरीर तुम्हारा था। कितना आदमी कोशिश करता है 2 इंच कम कर लूं, पेट बाहर आ रहा है, थोड़ा सा वजन कम कर। कईयों को हम देखते हैं सुबह, है ना, वजन सिर्फ शरीर का नहीं है, मन ढो रहा। वो अपनी पर्सनैलिटी जब वो चलती है, जॉगिंग करती है, उसको मैं देखती हूँ कई बार। वो मन है ना, वो इस बॉडी से असंतुष्ट है, चाहता बहुत है इसको गलाना। बहुत मेहनत करते हैं लोग पार्कों में, हम देखते हैं सुबह सुबह। लेकिन किसी का परिवर्तन करना हो ना, तो बाबा भी स्नेह से कहता है कि परिवर्तन कर सकते हो, स्नेह के साथ। पहले स्वीकार तो करो।
स्वीकार तो करो। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तन और मन, ये भी बाबा कहता है देखो माया का खेल है कि तुम मन को अलग समझते हो कि मन जीते जगत जीते, और फिर कोशिश करते हो चाय छोड़ दूं, कॉफी छोड़ दूं, प्याज लहसुन छोड़ दूं, करता है ना, और छूटता नहीं। कुछ 2 4 10 दिन डॉक्टर कह देगा मत खा, जैसे तैसे वो संयम पाल देता, लेकिन जैसे ही वो देखता है अब तो ठीक हूँ, अब तो दर्द नहीं हो रहा, तो मन कहता है कभी कभार हफ्ते में एक आध बार खाने से कुछ नहीं होता। मन और तन, मन जो वासना पूरी करना चाहेगा वो करेगा, इस तन से ही करेगा। वही कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गया, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले मंदिर ही जाऊंगा। बेताल को देख लिया, उल्टे लटके हुए हैं ये मन। रात को सो जाते हैं ना हम, बेताल देखा करो कहाँ है, कहाँ थे बेताल देखा करो। कितनी कहानियां चलती जाती हैं, बेताल के पास बड़ी कहानी है, बड़े प्रश्न है उसके पास, जो वो राजा विक्रमादित्य से पूछ रहा होता है। बता, तू तो बहुत बुद्धिशाली है, बता जल्दी से, देख अगर तू नहीं बताएगा तो बता जल्दी से। जैसे ही वो बताता, तू राजा तो बड़ा समझता है, लेकिन देख मैंने कहा था ना, तू बोला और मैं उड़ा। पापा कहते हैं, ये देख, मन की कहानियों में तुम कैसे फंसते हो, चुप ये तुमको रहने नहीं देता। कहता तू तो बहुत बुद्धिशाली, कुछ कर, ज्ञानी है ना तू, ज्ञानी, कुछ कर, ज्ञानी है तू, संभव कर, कोई परोपकार कर, कोई पुरुषार्थ कर, कुछ समझ कुछ समझा। और जैसे हम देह के भान में आए, कुछ करने लगे, कुछ समझने लगे, कुछ समझाने लगे, तो कह रहा मैं तो उड़ा, आ गया ना तू मेरे झांसे में। विक्रम विक्रम विक्रम, हमारी बुद्धि की समझ राजा विक्रमादित्य, और ये मन बेता। बाबा कहते बच्चे ये नजदीक तो आते हैं, बुद्धि फंसती तो है, बेताल की कहानियां सुनती है, अपने ही कंधे पे ढो रही होती है। मन के पास कोई अपनी पावर नहीं है, विचारों के पास, संकल्पों के पास, भावनाओं के पास अपनी कोई पावर नहीं है। ये मेरी ही पीठ पर झूला झूलते हैं। मैं वो आत्मा हूँ जो अपनी पहचान जब मन के विचारों से बना बैठती हूँ कि मेरा ये विचार है, मेरी ऐसी भावना है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो बाबा कहता है फिर ये बेतालों को शक्ति मिल जाती। तुम ढोते जा रहे हो इन बेतालों को 63 जन्मों से, फंसते जा रहे हो इन कहानियों में कि मैं माँ, मैं बेटी, वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा। ये बूढ़े जरूर है लेकिन बूढ़ी हड्डियां चुभती हैं, पता हो तो। बूढ़ी हड्डियां होती है ना, बेताल को दिखाया बूढ़ी हड्डियां, चुभती बहुत है ये। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानियां कहानियां ही रह जाती हैं बस। कोई दुनिया से चला जाता है यात्रा पूरी करके, बस लोग कहानियां ही याद करते कि बड़े अच्छे थे, बड़े सज्जन थे, बड़े हेल्पफुल थे,
बस कहानियां है बाबा, संकल्पों की कहानी, और सबकी एक जैसी नहीं होगी, सबकी एक जैसी नहीं होगी। कोई बात कर रहे थे किसी के बारे में, कहते हैं ये वो इंसान था जिसने जहां जहां मकान आसपास बनने, सब लोगों ने राय ले ली, इनकी नॉलेज के बिना लोग मकान नहीं बनाते। किसी एक ने कहा, अगर मैं बताऊं, मुझसे पूछो तो मेरा तो पैसा खा गया, प्लॉट मेरा था, साइन खुद कर दिए, बेच दिया, मुझसे पूछो। बाबू कहते हैं, मुझे ये कहानी, अब आप पवित्र बनो बाबा, इन कहानियों में फंसना नहीं। हम सिर्फ अपना बेताल नहीं ढो रहे, आते जाते भी पता नहीं कितने अपने वो बेताल मन की कहानियां हमारे कंधों पे लटका जाते हैं। हम फिर उनके बारे में सोच रहे हो, उनको राय दे रहे होते हैं कि बहन ऐसे कर ले, वैसे कर ले। बाबा कहते हैं, मुझे मन की कहानियां सुन लो, बुद्धिमान हो, पराक्रमी हो, ज्ञान की तलवार तुम्हारे हाथ में है। बाबा कहते हैं, उस कहानी में फंसो तो नहीं। अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में काम कर लेगा कुली बनकर, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है ना, अब तो कुली नहीं है, कुली के डायलॉग, कुली की कहानी, कुली की गरीबी। बाबा ने कहा, इसका किसी से कोई संबंध ही नहीं। ये नहीं पूछेगा मेरी बीड़ी कहाँ है, ये नहीं पूछेगा मेरा 786 का बिल्ला किधर है, ये नहीं पूछेगा मेरा वो क्वार्टर कहाँ है जो ट्रेन गुजरती है तो हिलने लग जाता है। नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। फिल्म खत्म, पाठ खत्म। बाबा कहते हैं, तो इन घरों से बाबा कहता है कितने हिल मिल गए, जो बाबा कहते हैं पल पल देखो हिलाते हैं। कभी स्थिति हिलती है, कभी मन हिल जाता है, कभी भावनाएं बिखरने लगती। बाबा कहते हैं, बच्चे ये रावण की शोक वाटिका, इसको शोक वाटिका समझा है? तुम तो बाबा कहते हैं यहाँ शहनाइयां बजा रहे हो। आज मेरे यार की शादी, आज कोई बात कर रहे थे, कह रहे वो फ्रेंड है उसकी, एक बच्चे की शादी हो गई, एक की और कर रही है, ये उसने जगह बुक कर ली, वो होटल्स बुक कर ली। ये तुमको नर्क जैसे लगते तो नहीं है वैसे? यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं इतने बड़े बड़े। बाबू कहते हैं, बच्चे क्या क्या रंगीले सपने देखते हो। कलयुग में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुखी होना चाहते हो, बावजूद बाबा कहता है मोह के बैक्टीरिया अंदर लिए। तो बाबा कहता है लोभ का इन्फेक्शन अंदर पड़ा हुआ, क्रोध का वायरल है। बाबा कहता है इतनी बीमारियां अंदर है तुम्हारे। बाबा कहता है तुम कहते हो मैं खुश हूं, मैं ठीक ठाक हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, पवित्र बनो। तो बाबा कहता है ये नॉलेजफुल बनो कि जब मैं इस संसार में आता हूँ ना, तो मुझे मन यही मिलता है। ये राजा विक्रमा जीत जो है ना, विक्रमा जी, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मन कहाँ मिला तुम्हारा? शमशान के पेड़ पे लटका हुआ, अंतमति सोगति। अंत समय ये मन जिस विचार में लटका होगा, अटका होगा, वहीं से तुमको बाबा कहता है उठाना पड़ेगा। अब देख लो बाबा ने कहा क्या करना। और इसलिए बाबा ने कहा बच्चे हर घड़ी अपने है, मन किसको दे दो? मन बेचे सतगुरु के पास। बाबा कहते हैं तुम्हारा है, जो जो ये कहानियां सुनाता जा रहा है ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे
बाप के साथ कंबाइंड होकर के साक्षी होकर बाबा ने कहा इसको मनोरंजन जान, ये तुमको क्या दे देगा। ये बेताल कितनी कहानियां सुना रहा है कि एक महल है, वहां राजा है, वहां रानियां है, वहां ये है, वहां वो। कहानी तो कहानी, कहानी से क्या निकल जाए। 84 जन्मों की कहानी ही थी, क्या निकाल लिया। आज वो बार बार हमें कह रहा है कि तुम सतयुग में देवी देवता थे, तुम्हारे पास सोने के महल थे, कुछ निकल के आता है ऐसे सामने। उस चीज के ऊपर एतबार करना, भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। कहानी सी बात लगती है। कहते मुझे लगता नहीं मैं देवी देवता था, मेरे 84 जन्म थे। कहानी है, कह रहा हूं तू आत्मा ने सतयुग में पाठ खेला है, तुम देवी देवता थे, तुम बड़े भुचक्के से हो जाते कि मैं देवी देवता। अरे पाठ था, आज तो नहीं है तू देवी देवता। आज तो बाबा कहता है तू मूर्तियां रख के उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसके बाबा कहता है तू चरण चूम रहा जाके। आज की बात पे तो भरोसा कर रहे हो ना कि हम पुजारी हैं, अव्वल दर्जे के नंबर 1 पुजारी हैं, रोज पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम पूजे भी थे, ये तुमको कहानी पे भरोसा ही नहीं आता, अकल के अंधे। पूजा किसकी करता है? जिसको बहुत प्यार कर रहा होता है, जिससे बड़ा कुछ पाया होता है, जिससे बहुत कुछ मिला होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देवी देवता तो अगर तुम समझदार बनो ना, तो ये तो बाबा कहता है सतयुग से जब आए हैं तो किसी को कुछ दिया नहीं है इन्होंने। इनकी मूर्तियां भी बाबा कहता है जो मंदिर में रखी हुई हैं, सब भक्तों को एक जैसी प्राप्ति नहीं होती है। कोई तो आज भी इनको पत्थर ही कह रहा होता है, जाकी रही भावना जैसी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देवी देवता है मंदिरों के अंदर, बाबा कहते हैं जिनकी जड़ मूर्तियां जा जाके तुम पूजते हो, तुम्हें लगता है कि यही सब कुछ देता है। बाबा ने कहा बच्चे ये मूर्तियां नहीं देती हैं। जब तू आत्मा संगम पर बाप की श्रीमत पर धारणा करती है ना, तो बाबा कहता है वैसा जब स्वरूप तुम बनते हो देव आत्माओं वाला, तब बाबा कहता है तुमको सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। उनसे तुमको कुछ मिल रहा है, वैसा बनकर मुझे सब कुछ मिल रहा है। समझ समझ का भेद। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी बस एक बात हुआ। ओम शांति।